अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर हमने शुरू किया था केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था। तो इसमें हमने मैटर और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था। तो इसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो मैटर होता है, मैटर उस चीज़ को हम कहते हैं जो जगह पकड़ता है और जिसका मास होता है, उसको मैटर कहते हैं। तो साथ में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो जो मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उन उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और उसके बाद मैंने ये बोला था आपको कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत स्मॉल होते हैं, वो बहुत टिनी होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी पढ़ी थी। तो आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वन इज़ सॉलिड, another is liquid and the third is gas। तो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पलों से हमें समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास कॉमन, हम डे टू डे एक्टिविटी से एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास पेन है, कॉपी है, बुक है, नोटबुक है। तो ये चीज़ें अगर हम लें, तो इन चीज़ों की अगर हम एग्जांपल लें, तो ये हमारे पास हर वक्त सामने होती हैं। तो अगर हम इन पे गौर करें, पेन पे, बुक पे, नोटबुक पे या चौक पे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ें हैं, चाहे पेन हो, बुक हो, नोटबुक हो, कॉपी हो, तो इन इन सब में क्या कॉमन एक चीज़ है, वो है इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, खास शेप होती है। ठीक है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं इनकी। चाहे अगर हम पेन के इर्द गिर्द हम बाउंड्री खींचें, कॉपी के इर्द गिर्द या नोटबुक के बुक के इर्द गिर्द, तो उसकी एक बाउंड्री होगी, मखसूस बाउंड्री होगी। और इसी तरह इनमें से हर एक चीज़ का एक फिक्स वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसका मतलब जिस चीज़ का डेफिनेट शेप हो, जिस चीज़ की डिस्टेंट बाउंड्री हो, जिस चीज़ का फिक्स वॉल्यूम हो, उसको हम सॉलिड कहेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास चाहे पेन हो, बुक हो, नोटबुक हो या चाक हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन सी स्टेट में आती हैं, सॉलिड स्टेट में आती हैं। तो इसी तरह सॉलिड में जो दूसरी चीज़ होती है, एक तो मैंने बोला उसकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टेंट बाउंड्री होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। इसके अलावा क्या होता है सॉलिड्स में, कि सॉलिड्स को अगर क्या करें, अगर आप चाक ही उठाओगे या पेन उठाओगे या बुक उठाओगे या नोटबुक उठाओगे, उसको आप कंप्रेस करना चाहोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब जो चीज़ कंप्रेस नहीं होती है उसको हम सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा सॉलिड्स में क्या होता है कि अगर आप चाहोगे उसकी कोई शेप चेंज करना, तो बहुत मुश्किल है इसकी शेप चेंज करना। ठीक है, तो अगर इनको हम शेप चेंज करना चाहेंगे या उसको तोड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लगता है, फोर्स लगती है, ताकत लगती है। मतलब मुश्किल है इनको, इनकी शेप चेंज करना। तो जिन चीज़ों की हम शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, तो या जिनको तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगती है, तो उनको भी हम सॉलिड कहते हैं। जो ये करेक्टरिस्टिक्स है, इसको कहते हैं रिजिडिटी। इसका मतलब जो मैंने कुछ एग्जाम्पलों से आपको बोला कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये खासियतें जो हमने पढ़ी, ये जिन चीज़ों में भी होगी, तो वो सारी किस में आती हैं, सॉलिड्स में आती हैं। ठीक है,
तो अगर हम इसको थोड़ा रिकैप जैसा करेंगे, सॉलिड्स स्टेट की जो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आई अब सॉलिड्स की, हम एक करेक्टरिस्टिक ये भी कहेंगे सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप, दूसरी कहेंगे सॉलिड्स हैव डिस्टेंट बाउंड्रीज, तीसरी कहेंगे सॉलिड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम, चौथी कहेंगे सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकेंगे, मतलब बहुत कम कंप्रेस ये हो सकते हैं। तो पांचवें हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड, कि ये बहुत सख्त होते हैं, इनको हम तोड़ या ब्रेक नहीं कर सकते, इनको तोड़ने के लिए या शेप चेंज करने के लिए इनको फोर्स चाहिए, तो इसलिए ये रिजिड होते हैं, इनमें ये एक करेक्टरिस्टिक होती है। इसके अलावा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें होता है वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में बहुत कम होता है। उसकी वजह क्या है कि जो सॉलिड स्टेट होती है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, तो वो क्या होते हैं, उनमें एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होती है, इसीलिए उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। ये तो था सॉलिड स्टेट के बारे में। उसके बाद हम आएंगे, जो दूसरी स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड के एग्जांपल आपको पता है, हमारे पास वाटर है, पानी है, ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, वगैरह वगैरह, ये सारी लिक्विड में आती हैं। तो अगर उस लिक्विड्स की करेक्टरिस्टिक्स पे हम आएंगे, जैसे हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, तो क्या आएगा पहली करेक्टरिस्टिक्स लिक्विड की, कि जो लिक्विड होता है, चाहे ऑयल हो, मिल्क हो, जूस हो, वाटर हो, या कोई ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक, तो उसकी क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम इनका होता है, बट लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होती है। फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे आपको पता होगा कि पानी को आप जिस कंटेनर में डालेंगे, चाहे गिलास में डालेंगे, किसी मटके में डालेंगे, किसी दूसरे कंटेनर में डालेंगे, तो वो वैसा ही बनता है, वैसी शेप उसकी बनती है। इसका मतलब लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम उनका होता है लेकिन उनकी फिक्स शेप नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो जिस कंटेनर में हम रखते हैं उनको वैसी शेप वो इख्तियार करते हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप या फिक्स शेप नहीं होती है। तो लेकिन उसके बाद लिक्विड की आगे फर्दर करेक्टरिस्टिक्स अगर हम जानना चाहेंगे, तो लिक्विड्स जैसे सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो लिक्विड होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो सख्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहते हैं, वो फ्लो करते हैं, इसलिए वो सॉलिड्स की तरह सख्त नहीं होते हैं। उसके बाद जैसे हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या होती है, वो कंप्रेस नहीं होते हैं, मतलब लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन उसके बरकस जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना गैस होते हैं, मतलब सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस होते हैं लिक्विड। ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स में हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बिल्कुल कम होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होती है और उनके बीच में स्पेस नहीं होती है। उसके बरकस जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम है, इसलिए उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैसेस से कम है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थे लिक्विड्स के कुछ लिक्विड स्टेट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर हम इसको रिकैप करेंगे थोड़ा, क्या आएगा लिक्विड्स में, लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। दूसरी आएगी लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम। तीसरी आएगी लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। चौथी आएगी लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बिकॉज दे फ्लो, वो रिजिड नहीं होते हैं वो क्योंकि वो बहते हैं। तो पांचवी आएगी लिक्विड्स इन लिक्विड्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड्स, उन सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें होता है। ठीक है, तो वो मैंने बोला क्यों होता है। तो उसके बाद तीसरी स्टेट जो आज हम पढ़ेंगे वो है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में आप बहुत से बच्चों को आपको पता होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। ठीक है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, वगैरह वगैरह।
तो ये गैसेस स्टेट जो होती है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जैसे हमने ऊपर सॉलिड्स और लिक्विड में पढ़ा, तो उसी के मुकाबले में अगर कंपैरिजन हम करें तो हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था उनकी डेफिनिट शेप होती है, लिक्विड के बारे में पढ़ा था उनकी डेफिनिट शेप नहीं होती है। तो इसी तरह गैस स्टेट में भी दे हैव नो डेफिनिट शेप, उनकी डेफिनिट शेप नहीं होती। गैसेस की कोई फिक्स शेप डेफिनिट शेप नहीं होती है, वो मतलब उसकी डेफिनिट शेप होती नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे वो फुली वैसी वो शेप इख्तियार करता है, कोई डेफिनिट शेप नहीं होती है। तो उसके बाद जैसे हमने सॉलिड्स में पढ़ा था उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, तो लिक्विड के बारे में भी हमने पढ़ा था लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, उनका ना फिक्स शेप होती है और ना उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लीस्ट कंप्रेस होते हैं वो, लेकिन लिक्विड्स थोड़ा कंप्रेस ज़्यादा होते हैं सॉलिड्स के मुकाबले में। लेकिन अगर गैस स्टेट की हम बात करें, गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रेस होते हैं। क्यों होते हैं सबसे ज़्यादा कंप्रेस? क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होती है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में, और जो स्पेस बिटवीन ईच अदर जो होती है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, स्पेस होती है, वो सबसे कम होती है गैसेस में, इसलिए वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होते हैं। तो इस चीज़ का जो कंप्रेस से इसलिए होते हैं वो फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए। क्योंकि आपको पता है जो हम गैस यूज़ करते हैं घरों में, जिसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये भी क्या है, ये कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा गैस जो कुछ व्हीकल्स में आजकल इस्तेमाल होता है गाड़ियों वगैरह में, वो उसका नाम है सीएनजी, तो वो भी एक कंप्रेस्ड गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये कंप्रेस्ड होता है, इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि बहुत सी गैस एक छोटे से सिलेंडर में जमा होती है और उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सॉलिड्स में ये कि वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट होता है उनकी शेप चेंज करने के लिए। तो लिक्विड के बारे में पढ़ा था, वो क्या करते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं बल्कि वो फ्लो करते हैं। और गैसेस के बारे में तो हमें पता है कि वो रिजिड वगैरह नहीं होते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सॉलिड्स में भी द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है सॉलिड्स की वो सबसे कम होती है, क्योंकि स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ी ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है। तो अगर गैसेस की हम बात करें, गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि उनके जो पार्टिकल सब गैसेस होती हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, और इसी तरह उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा स्पेस होती है इसलिए वो जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा वो शो करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप इसको हम करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टेंट बाउंड्री होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, वो सख्त होते हैं। तो सॉलिड्स में क्या होती है, वो लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है, ठीक है। तो और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके बीच में क्या होती है, बहुत जगह कम होती है, तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके बाद लिक्विड में हमने पढ़ा कि लिक्विड की जो होती है वो डेफिनिट शेप नहीं होती है, वो जिस कंटेनर में हम डालेंगे वैसी शेप इख्तियार करते हैं, लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस होते हैं लेकिन गैसेस से कम, ठीक है। तो लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, वो सख्त नहीं होते हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं, बहते हैं, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो लिक्विड में क्या होती है, थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सॉलिड से कम होती है, और जो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। तो उनके बीच में जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी एक करेक्टरिस्टिक्स इससे बनती है कि वो मोर कंप्रेसिबल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, तो कल इंशाल्लाह इसमें हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक्स।